हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और आज हम ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो बच्चे, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड क्या होता है? ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का मतलब कि जो हमारा डायमंड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा शाइन क्यों करते हैं। ब्रिलियंस का मतलब होता है ब्राइटनेस, कि उनकी शाइनिंग उतनी ब्राइटनेस ज़्यादा क्यों होती है। ठीक है। वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? वो वर्क करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ठीक है। सो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड क्या है? एक एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है। सो बच्चे, अगर हम एक डार्क रूम में डायमंड रख दें और ग्लास रख दें तो हमें पता है कि जो डायमंड है वो ज़्यादा चमकेगा एज़ कम्पेयर टू ग्लास। तो उसका रीज़न क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। जो डायमंड है उसमें जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ज़्यादा होती है। तो इस केस को समझने के लिए हम कंपैरिजन करेंगे किसमें? डायमंड में और ग्लास में। ठीक है। देखिए बच्चे, हमें इतना तो पता ही है कि जो डायमंड है वो ज़्यादा डेंस होता है किससे? ग्लास से। तो इट इज़ ऑब्वियस कि अगर डायमंड ज़्यादा डेंसर है ग्लास से तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? ग्लास से। सो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का वो है 2.4। ठीक है। और जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो है 1.50। सो देखिए बच्चे, ये तो हमें पता लग गया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है तो ये ज़्यादा डेंस है। ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ही जो है रिलेशन ड्राइव किया था किसमें? क्रिटिकल एंगल में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो वो क्या था? ये। ठीक है। इनवर्स रिलेशन था। μ2 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। सो इस केस में देखो, डायमंड के केस में क्या आएगा? साइन सी इज इक्वल्स टू 1/μg/d/a। ठीक है। डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अब ये तो पता है कि अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल कम होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है ना, डायमंड का, तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा? डायमंड का कम। तो इसका क्रिटिकल एंगल है 24 डिग्री। ठीक है। जबकि जो आपका ग्लास है इसका क्रिटिकल एंगल कितना है? 42 डिग्री। यहाँ तक बात समझ लगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका इन्वर्स रिलेशन होता है क्रिटिकल एंगल से। ठीक है। तो इसका क्रिटिकल एंगल है 24 डिग्री और आपका ग्लास का क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री। अब देखिए आगे बच्चे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हमें कंसेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डायमंड की। ठीक है। देखिए ये है आपका एक इंटरफेस जो आपके रेयर और डेंसर मीडियम को अलग कर रहा है। ठीक है। यानी कि एयर को और डायमंड को। ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ठीक है। अब देखिए इस केस में, डायमंड के केस में आपका क्रिटिकल एंगल कितना है? 24। ठीक है। मीन्स कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होने का मतलब 24 से ग्रेटर होना चाहिए। सो जितने भी लाइट रेस 24 डिग्री एंगल से मतलब अबव इंसिडेंट करेंगी, यानी कि 25, 26, 27, 28 अप टू 90। ठीक है। ये सारी की सारी लाइट रेस क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है। मानिए कि ये है आपकी नॉर्मल। ठीक है। यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट की। ठीक है। एट एंगल 24 डिग्री पे। ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका 24 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, अगर तो ये 24 डिग्री तक इंसिडेंट की तो ये क्या कर जाएगी? मीडियम से बाहर चली जाएगी, डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रिफ्रैक्शन होगी। ठीक है। अगर इसका एंगल 24 डिग्री से बढ़ गया, यानी कि 25 डिग्री पे इंसिडेंट की, ठीक है, या 26 डिग्री पे इंसिडेंट की, 27 पे की, ठीक है, अप टू 90 डिग्री तक, तो ये सारी की सारी लाइट रेज क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ठीक है। ये हो जाएगी रिफ्लेक्शन। ठीक है। जबकि 0 से लेकर 24 तक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 24 तक जितनी लाइट रेज इस इंटरफेस पे इंसिडेंट करेगी वो सारी की सारी क्या कर जाएगी? मीडियम से बाहर चले जाएगी। ठीक है। अब देखो 0 to 24, ठीक है, यानी कि 24 जो रेज हैं वो रिफ्रैक्ट करेंगी और 24 to 90 यानी कि 66 रेज क्या करेंगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी उसकी। ठीक है। बात समझ लगी यहाँ तक? अगर हम यही केस देखें ग्लास का, ठीक है, ये ग्लास है, ये नॉर्मल है, इसका एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल कितना है? 42 डिग्री। अगर तो ये 42 डिग्री पे इंसिडेंट की, ठीक है, तो ये क्या कर जाएगी? रिफ्रैक्ट कर जाएगी, मतलब मीडियम से बाहर चले जाएगी। ठीक है। अगर ये 42 से ग्रेटर है, यानी कि 43, 44 अप टू 90 तक, ठीक है ना, ये 42 डिग्री था, 42 से अगर ग्रेटर होगा एंगल तो वो सारी की सारी लाइट रेज क्या करेंगी?
रिफ्लेक्ट कर जाएंगी मीडियम में, ठीक है। तो इस केस में 42 जो रेज हैं वो करगी आपकी रिफ्रैक्ट करगी, मीडियम से बाहर चलेगी, और जो 48 रेज हैं यानी कि 42 टू 90 तक 48 रेज जो हैं वो आपकी क्या करगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए अगर हम कंपेयर करें, इसमें 66 जो लाइट रेज थी वो रिफ्लेक्ट बैक की, है ना, सेम मीडियम में। 24 रेज जो है वापस जो है मीडियम से बाहर चलेगी, और इसमें 48। तो देखिए किस में ज़्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, डायमंड में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जिसमें जितनी ज़्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी वो उतना ही ज़्यादा ब्राइट शाइन करेगा, ठीक है। जैसे देखिए ये है आपका डायमंड, ठीक है। सपोज इसमें एक लाइट रे जो है एंटर की, अब ये मूव करेगी रेयर टू डेंसर मीडियम में, ठीक है। तो ये मूव करेगी जब डेंसर में रेयर से डेंसर में जाएगी देन टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। सपोज कि हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये मूव करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब देखो ये इंटरफेस आ गया जो सेपरेट कर रहा है डेंसर मीडियम को और रेयर मीडियम को, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, अगर तो बच्चे ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ग्रेटर होगा 24 डिग्री से यानी कि क्रिटिकल एंगल से, तो ये तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है ना। अगर तो 24 डिग्री से कम है, 23 है, तो ये बाहर चली जाएगी, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो जाएगी। तो चांसेस बहुत कम है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या हो, कम हो। तो अगर ग्रेटर हुआ तो ये वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, फिर होना चाहिए कि जो आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 24 डिग्री से कम होना चाहिए, तो ये बाहर जाएगी, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन होगी, मतलब मीडियम चेंज होगा। बट अगेन 24 से चांसेस कम है, ठीक है ना, तो ये फिर से क्या होगा, एंगल ग्रेटर होगा 24 डिग्री से, ये फिर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये इस इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगी। हम यहाँ पे फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मतलब इसको इस डायमंड से बाहर निकलने के लिए 24 डिग्री से कम एंगल चाहिए, ठीक है, लेस देन 24 डिग्री क्रिटिकल एंगल, तो ये मीडियम से बाहर निकल पाएगी। तो इस तरह से उसके चांसेस कम रहते हैं, तो ये अंदर ही अंदर जो है डायमंड के रिफ्लेक्ट बैक करती जाती है। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर एंगल जो है ग्रेटर आ जाएगा 24 से, यहाँ पे स्ट्राइक की, ठीक है, फिर इस इंटरफेस पे स्ट्राइक की। तो इसी तरह जो है ये लाइट रेज जो है इस डायमंड के अंदर क्या होती रहती है, इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती रहती है, तो जिस वजह से इसकी ब्रिलियंस, इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। सो जो आपका डायमंड है, ठीक है, उसकी कॉस्ट कौन डिसाइड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जितना डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा, और जितना कम क्रिटिकल एंगल होगा उतने चांसेस कम होते हैं कि लाइट रे क्या करे, मीडियम से बाहर निकल पाए, ठीक है। तो उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है। देखा ना आपने, क्रिटिकल एंगल कम है तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो उसकी ब्रिलियंस, उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ लग गया होगा। सिंपल है, क्रिटिकल एंगल पे बेस्ड है, ठीक है ना, कि क्रिटिकल एंगल कम है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि चांसेस कम होते हैं कि लाइट रे जो है क्रिटिकल एंगल से कम हो, ठीक है ना। 24 डिग्री 42 डिग्री देख के पता लग रहा है कि इसमें चांसेस कम है कि लाइट रे जो है बाहर निकल पाएगी मीडियम से, तो वो अंदर ही अंदर क्या करेगी, इंटरनल रिफ्लेक्शंस होती रहेंगी, जिससे मटेरियल की ब्राइटनेस जो है, ब्राइटनेस बढ़ जाती है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ लग गया होगा, इजी था। तो बच्चे इससे लास्ट लेक्चर में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। जिसने अभी तक वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर रही हूँ उस वीडियो का, आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।